नमस्कार, मिस्टर न्यूज 24/7 में सुस्वागतम। जी हाँ, मोरबी हादसा, तीनों बेटों को खोने वाली मां ने कहा जिम्मेदार लोगों को फांसी दिया जाए। रविवार शाम को 20 वर्षीय चिराग मुछरिया, उनके 17 साल के भाई धार्मिक और 15 साल की चेतन मोरबी शहर में घूमने फिरने निकाला था। तीनों भाइयों ने अपने मां कांता बहन को बताया था कि वो झूलते पुल पर जा रही है। ये सस्पेंशन ब्रिज ब्रिटिश राज का जमाने में बनाया गया था। कई महीने तक चली मरम्मत के बाद इसे हाल ही में आम लोगों के लिए खोला गया था। बीते सप्ताह दिवाली की छुट्टियां का दिन थे, स्कूल बंद थे। मोरबी के कई परिवार भी चिराग की ही तरह पुल ही की तरफ जा रहा था। पुल का नज़ारा देखने के लिए बड़े ने 17 रुपया का टिकट लिया और बच्चे ने 12 रुपया। उसके बाद कई लोग 230 मीटर लंबे पुल पर पहुंच गया। अपने 2 बेटियां और पत्नी का साथ नितिन कवैया भी वही थे। उनकी एक बेटी 7 साल की है और दूसरी 7 महीना का। परिवार पुल पर गया और उन्होंने कई तस्वीरें खींची। शाम करीब 6:30 बजे ये लोग पुल से निकल गए और मानचू नदी का किनारा बैठ गए। नितिन ने पत्रकारों से बताया, ब्रिज पर भारी भीड़ थी। मेरे सवाल से 400-500 लोग तो उस वक्त थे। मैं टिकट बेचने वालों के पास गया और उन्हें बताया कि पुल पर भीड़ कम करे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने मेरी सलाह मानी या नहीं। 10 मिनट बाद जैसे ही नितिन अपनी बच्ची को पानी पिलाने के लिए झुके, उन्हें चीख पुकार सुनाई दी। पुल टूट गया था। उसको फ्लोरिंग माचू नदी का दोनों झोर पर झूल रही थी। मोरबी हादसा समय से पहले ही क्यों खोल दिया था पुल। नितिन बताता है, मैंने लोगों की पानी में गिरता देखा। गिरने के बाद किसी को बाहर पानी का सतह पर नहीं देखा। हम में से कईयों ने जितना भी संभव मदद की। मोरबी पुल हादसे में कम से कम 135 से 136 की जान चली गई। चिराग, चेतन और धार्मिक भी मरने वाले में शामिल है। इन तीनों भाइयों का घर पुल टूटने का खबर उनकी एक दोस्त ने पहुंचाई। कांताबेन बताती है, मैंने तुरंत अपने बेटों को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन फ़ोन मिल नहीं रहा था। मैंने बेचैन हो गया और घर में बदहवास इधर उधर घूमने लगी। कांताबेन के पति राजेश पुल की ओर भागे। वहाँ कुछ पता नहीं चला तो वो अस्पताल को चक्कर लगाने लगे। रात 11 बजे राजेश को धार्मिक और चिराग का शव मोरबी सिविल अस्पताल में मिले। रात की अंधेरे में पुलिस, सेना और राहतकर्मी माचू नदी में बचाव में काम से जुटे हुए थे। नदी में गिरकर मरने वालों को सब लगातार बाहर निकाल जा रही थी। इसी क्रम में सुबह 3 बजे राहतकर्मियों ने चिराग का शव भी बरामद किए। कांताबेन कहती है, हमने अपने सारे बेटे खो दिए हैं, सब लूट किया है, अब हम क्या करें। और मेरे पति बिल्कुल अकेला हो गया। 20 वर्षीय चिराग चश्मे बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था। राजेश ड्राइवर का काम करता है। इन दोनों को कमाई से ही घर चलता था। राजेश ने हमें बताया, चिराग बहुत ही बढ़िया इंसान था। जो भी कहता वो ध्यान से सुनता। मैंने भी हमेशा उसने जो मांगा दिया। सही बात है, सब चला गया। तीनों बेटा खो दिया कांताबेन। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।